हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दोस्तों जिला न्यायालय एवं परिवार न्यायालयों में समूह गौ में कनिष्ठ सहायक के 57 रिक्त पदों तथा आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर के 82 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दोस्तों विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और ख़ास बात दोस्तों इस बार यह है कि यह विज्ञापन यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी के माध्यम से जारी ना करा करके एनटीए के माध्यम से यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है इसके माध्यम से जारी किया गया है। यानी कि दोस्तों कुल आपका 139 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो जिन लोगों को स्टेनो आती है, जिन्होंने स्टेनो सीखी हुई है या जिन लोगों को भी टाइपिंग आती है और जिस भी अभ्यर्थी ने दोस्तों ग्रेजुएशन किया हुआ है, वह सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर सकते हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.exams.nta.account.in के लिए, ठीक है। और कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पेपर कब होगा, कितना समय आपको दिया जाएगा, टाइपिंग होगी, स्टेनो का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कुल कितने में आपकी मेरिट बनेगी, क्या क्या आपकी आयु सीमा होगी, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों टोटल 139 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। इससे पिछली बार जब यह एग्जाम दोस्तों करवाया गया था, वह यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कराया गया था। 2019 में इसका एग्जाम पेपर हुआ था। और अभी फिर से दोस्तों एनटीए के माध्यम से जो हमारा हाईकोर्ट नैनीताल है उसके अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय और परिवार न्यायालयों में, उसमें कुल दोस्तों आपका 139 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों, जिला न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों में समूह गौ के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 57 पदों तथा आशुलिपिक के रिक्त 82 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु विज्ञापन। तो विज्ञापन दोस्तों आज की तिथि में 25 जनवरी 2024 को प्रकाशित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे 25 जनवरी से और अंतिम तिथि है दोस्तों फॉर्म भरने की, वह है 22 फरवरी। 22 फरवरी तक दोस्तों आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दोस्तों आपकी 23 फरवरी है, ठीक है। और आपका जो एग्जाम पेपर होगा दोस्तों वह होगा 17 मार्च को। तो बहुत कम समय आपके लिए है कनिष्ठ सहायक की और स्टेनोग्राफर की इस परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपका इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 17 मार्च को। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जिसने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है और टाइपिंग आती है, वो अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के 54 पदों तथा आशुलिपिक या वैयक्तिक सहायक के रिक्त 80 पदों एवं कुटुंब न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के 3 पद एवं आशुलिपिक या वैयक्तिक सहायक के 2 पदों पर सीधी भर्ती हेतु दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और 22 फरवरी 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तंभ में वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। यानी कि दोस्तों आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी है, ठीक है। चयन उपरांत तो उन्हें विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी की मेरिट व संबंधित जनपद में रिक्ति के अभ्याधीन नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। उक्त विकल्प बाद में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल सही सही चीज़ें भरनी है। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप सबसे पहले ज्वाइनिंग चाहते हैं, सपोज आप देहरादून में चाहते हैं, बागेश्वर में चाहते हैं, अल्मोड़ा में चाहते हैं, नैनीताल में चाहते हैं, पौड़ी में चाहते हैं, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पहले नियुक्ति चाहते हैं उसके अनुसार आपको अपना सीक्वेंस वहाँ पर फुलफिल करना होगा। और आपका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वह फाइनल आएगा और उसके बाद रिजल्ट के आधार पर फिर आपके जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर आपको जिले आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त वर्णित तिथि अनुमानित है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथासंभव पृथक रूप से एजेंसी की वेबसाइट और अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा भी दोस्तों उपलब्ध करा दी जाएगी। मार्च में आपका इसका एग्जाम पेपर हो जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र दोस्तों इसी वेबसाइट से, एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। तो कनिष्ठ सहायक दोस्तों पोस्ट कोड 133 में देखिए आपके कुल पद यहाँ पर दिए गए हैं। अल्मोड़ा में देखिए पोस्टों की संख्या एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल और टोटल योग कितना है, ठीक है। अल्मोड़ा में एक भी सीट नहीं है, ठीक है। अभी देखिए बागेश्वर में 3 सीटें हैं टोटल, चमोली में इसी प्रकार से 5 सीटें हैं, चंपावत में 5 सीटें हैं, देहरादून में 2 सीटें हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग सभी जनपद में सीटें हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर 54 ये पदें हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जो नोटिफिकेशन है पोस्ट कोड 133.2 का, इसमें देखिए अल्मोड़ा में 1 सीट है, देहरादून में कुछ भी नहीं है, तो अलग अलग सीटें यहाँ पे भी हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपकी 3 सीटें हैं, तो टोटल 57 आपकी ये कनिष्ठ सहायक की सीटें हो गई, ठीक है। इसके अनुसार दोस्तों आपको भरना है कि कौन सा आपको
पदनाम भरना है, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप कौन से जिले के आधार पे आपको वरीयताएँ भरनी है, कौन से जिले में आपको ज्वाइनिंग चाहिए होगी, ठीक है। तो टोटल 57 पद ये हो गए। अब इसके लिए दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और आयु सीमा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वेतनमान दोस्तों लेवल 3 का है, 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपका इसका वेतनमान है। पद का स्वरूप है राजपत्रित, स्थायी या अस्थायी, ठीक है। आयु सीमा आपकी 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक दोस्तों इसकी आयु सीमा रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन दोस्तों क्या है, विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों इसमें 140 नंबर का आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। और 60 ही नंबर का दोस्तों आपका इसमें क्या रहेगा, टाइपिंग रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हिंदी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो चाहिए, यानी कि पर मिनट 25 की आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में, ठीक है। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टंकण पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हो। जैसे देखिए दोस्तों, हिंदी टाइपिंग क्वालिफाइंग है, हिंदी आपको करनी अगर आप हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे 25 शब्द प्रति मिनट तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी के साथ साथ में आपको अंग्रेजी भी आती है 30 वर्ड पर मिनट की, तो अगर आपके दो अभ्यर्थियों के समान नंबर होते हैं तो फिर अंग्रेजी वाले को वरीयता दी जाएगी। लेकिन हिंदी में क्वालिफाइंग करना बहुत जरूरी है। बाकी कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। बाकी टाइपिंग परीक्षा में अधिमानी अर्हता दी जाएगी, वो यहाँ पे लिख दिया गया है। बाकी लिखित परीक्षा है तो दोस्तों आपका देखिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसके लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। तो पिछली बार जो आपका सिलेबस है लगभग दोस्तों आपको वही पेपर रहेगा। इसमें आपका उत्तराखंड रहेगी, हिस्ट्री रहेगी, पॉलिटी रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, इकोनॉमिक्स रहेगी, आपका थोड़ा बहुत रीजनिंग वाला पोर्शन रहेगा दोस्तों। और साथ में दोस्तों करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। और करंट अफेयर के साथ साथ में इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत हिंदी का पोर्शन भी, क्योंकि पिछली बार हिंदी भी इस एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है। तो टोटल 140 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है और 60 ही नंबर की आपकी टाइपिंग होगी और 200 नंबर में से आपको फाइनल मिलेगा, ठीक है। अब टाइपिंग में दोस्तों जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसको डायरेक्टली 60 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे फिर उनको वो 60 नंबर नहीं मिलेंगे। तो टोटल 200 नंबर का आपका इसमें मेरिट बनेगी। दूसरा दोस्तों आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर या वैयक्तिक सहायक का पोस्ट कोड 134 है, ठीक है। इसमें भी 134.1 है और इसके बाद अलग अलग हैं, ठीक है। तो आशुलिपिक इसमें आपका लेवल 5 का दोस्तों ग्रेड पे रहने वाला है। टोटल 82 सीटें यहाँ पे हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपकी 80 सीटें ये होगी। बाकी 133.2 में इसमें वैयक्तिक सहायक के अलग विभाग में जो है, तो यहाँ पर भी आपकी कुल मिला के 2 सीटें होंगी। तो टोटल ये आपकी 82 सीटें हो जाती है, ठीक है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए दोस्तों आपका लेवल 5 का वेतनमान है और लेवल 7 का भी है, ठीक है। तो दोनों ही वेतनमान इसमें है। तो ऊपर लिखा हुआ भी देखिए, जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया वो लेवल 5 वाला था और ये लेवल 7 है, ठीक है। काशीपुर उधमसिंह नगर में आशुलिप जो 133.2 वाला नोटिफिकेशन है, इसमें लेवल 7 का आपका ग्रेड पे रहने वाला है, ठीक है। तो जो टॉपर्स हैं वो थे स्टेनोग्राफर में, तो आप लेवल 7 आपके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है। आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से 35 वर्ष तक है। अब इसमें देखिए क्या चाहिए दोस्तों आपको, एक तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक की उपाधि आपके पास में होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही दोस्तों आपको स्टेनो आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको स्टेनो आती है, स्टेनो अगर आपने सीखी हुई है तो उसके लिए आपको प्रति मिनट 80 शब्द की गति आपकी होनी चाहिए स्टेनो में, ठीक है। और हिंदी में दोस्तों इसके साथ स्टेनो के साथ साथ ही आपको टाइपिंग भी करनी होती है और 25 शब्द प्रति मिनट की आपको टाइपिंग में गति चाहिए होती है। यानी कि यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो टेस्ट दोनों ही होने वाला है। स्टेनो में 80 शब्द पर मिनट आपका होना चाहिए, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और वहीं टाइपिंग में 25 पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, ठीक है। और वहीं अगर आप अंग्रेजी भी करते हैं तो आपको फिर वरीयता दी जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हता वही है दोस्तों, अगर आपको 2 अभ्यर्थियों के नंबर समान होते हैं, अगर आपने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी टाइपिंग भी करी हुई है तो फिर जिसने अंग्रेजी टाइपिंग भी करी है हिंदी के साथ साथ में उसको पहले वरीयता दी जाएगी। और हिंदी टाइपिंग करनी क्वालिफाइंग है, अंग्रेजी नहीं भी हो पाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी दोस्तों आपका क्या है, 140 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और टंकण या आशुलिपिक परीक्षा आपकी 60 नंबर की होगी, तो 200 का इसका भी आपका रिजल्ट बनेगा। दोनों पेपर एक रहेंगे, दोनों का सिलेबस एक ही है दोस्तों, बस टाइपिंग और स्टेनो का इसमें अंतर रहेगा। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, मार्च का समय आपको दिया गया है जब आपकी लिखित परीक्षा का समय होगा। 140 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा है, तो आप याद रखिए इसमें आपकी पूछी जाएगी उत्तराखंड जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साथ में दोस्तों आपका रीजनिंग वाला पोर्शन रहेगा थोड़ा बहुत। और दोस्तों आपको हिंदी के भी कुछ प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जो सिलेबस पिछली बार था वही सिलेबस इस बार भी रहने की उम्मीद है। सिलेबस आयोग के द्वारा यहाँ पर जो एनटीए है इसके द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। बाकी मिनिमम 45% सामान्य और ओबीसी श्रेणी को लाना अनिवार्य है, एससी एसटी को 35% लाना अनिवार्य है, ठीक है। 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। ओएमआर सीट दोस्तों 3 उसके विकल्प होंगे। ओएमआर आपका ऑफलाइन टाइप का इसका पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, निगेटिव मार्किंग होगी। अगर कोई भी प्रश्न डिलीट होता है तो उसके लिए अभ्यर्थियों को समान अंक प्रदान किए जाएंगे। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक है। तो जिस अभ्यर्थी ने 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष पूरी कर ली है और
35 वर्ष से अधिक नहीं है तो वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी सेवा में आप पहले से हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दीजिए। बाकी दोस्तों देखिए, स्टेनोग्राफर में आप जा रहे हैं तो अच्छा बात है, लेकिन जो लोग पहले से जॉब में हैं तो वो कनिष्ठ सहायक के लिए तो आवेदन ना करें, क्योंकि हाई कोर्ट में जो वर्क प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो जो प्रीवियस बैच में स्टूडेंट्स निकले हुए थे, लगभग उसमें से जो भी मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उन्होंने छोड़ दी वो जॉब, और वो अलग-अलग विभागों में अभी जॉइनिंग पे हैं। तो जो लोग पहले से कहीं जॉब में हैं तो मेरे हिसाब से अनापत्ति प्रमाण पत्र लें तो आशुलिपिक के लिए लें, कनिष्ठ सहायक के लिए आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाकी चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, आरक्षण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप इसको देख लीजिएगा। बाकी आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसा हो सकता है कि यूके ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी की साइट में जाके इसका नोटिफिकेशन देखें। दोस्तों आपको exams.nta.ac इन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है? इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जा कर के क्लिक हियर टू व्यू लिंक पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना है, और आवेदन संख्या बनाने के बाद में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है। फिर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल दोस्तों बन जाएगी, और उसमें जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी उनको आपको ध्यानपूर्वक भरना है, उसको सेव करना है, और अपने फ़ोटो की साइज़, स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज़ और अंगूठे का निशान भी आपको अपलोड करना है। फिर ऑनलाइन आवेदन संख्या के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन आप देख सकते हैं, और आपको सभी चीज़ें उसके बाद में सही-सही भरनी है दोस्तों। आप एक ही बार चीज़ों को भर के उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, बाकी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। बाकी जब आप फॉर्म भरेंगे आपको वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? बाकी जो आपकी शुल्क रहेगी दोस्तों, वह अगर आप जनरल वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर ₹1000 की फ़ीस है। ओबीसी के लिए भी यहाँ पर ₹1000 की फ़ीस है। ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों ₹500 की फ़ीस है। एससी-एसटी के लिए ₹500 की फ़ीस है, और दिव्यांगों के लिए भी ₹500 की फ़ीस है। तो यहाँ पर फ़ीस में बड़ा बदलाव है एनटीए में, ठीक है? क्योंकि एनटीए आपकी क्या ले रहा है, फ़ीस ज़्यादा ले रहा है। तो जनरल वाला और ओबीसी वाला ₹1000, ईडब्ल्यूएस के लिए ₹500 है, एससी-एसटी के लिए ₹500 है, और दिव्यांगों के लिए भी ₹500 की आपकी इसमें फ़ीस रहने वाली है। तो इतनी देर में इतनी फॉर्म में तो आप यूके ट्रिपल एससी के 3 फॉर्म भर लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अभी हाई कोर्ट के द्वारा आयोगों को यह पेपर नहीं दिया गया, एनटीए के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है? बाकी आपको अपनी सभी जानकारियाँ दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से भरनी है, और जो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए वाली, उसी के हिसाब से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपके परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, तो आपको परीक्षा केंद्र के शहरों की सूची यहाँ पर दी गई है, तो जिस भी शहर में आप अपना परीक्षा केंद्र चाहते हैं वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छा नोटिफिकेशन है। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और अगर आप कनिष्ठ सहायक बनने में थोड़ा-सा रुचि रखते हैं, या फिर स्टेनोग्राफर अगर आपने स्टेनो सीखी हुई है, तो स्टेनो वालों के लिए बहुत अच्छी ये जॉब है, और बहुत अच्छा इसमें सैलरी पैकेज है। लेवल 5 और लेवल 7 आपको यहाँ पर मिल जाता है, और कुल 139 पदों पर दोस्तों रिक्त भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे जारी हो गया है। तो आप लोग राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाकर के इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपके कोई भी सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कुछ अभ्यर्थी आप सिलेबस को लेकर कन्फ्यूजन में होंगे दोस्तों, तो सिलेबस देखिए, सिलेबस इसमें क्लियर नहीं किया गया, लेकिन डायरेक्टली ये लिखा गया कि 140 नंबर का पेपर होगा। इसमें आप ये मान के चलिए सब कुछ आपका आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ऐसे उत्तराखंड आएगी, और आपका रीजनिंग वाला सेक्शन थोड़ा बहुत आएगा, और साथ में दोस्तों आपके हिंदी के भी कुछ प्रश्न होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।